तो 25 साल बाद ताइवान को एक बार फिर कर दिया गया है लॉक। पेलोसी के ताइवान से निकलने पर सस्पेंस और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेलोसी के जाने की शेड्यूल टाइमिंग में सिर्फ 25 मिनट बाकी रह गए हैं। जी हां, जैसा कि जानकारी थी 2:30 बजे के करीब का वक्त मुकर्रर किया गया था जब नैन्सी पेलोसी को ताइवान से निकलना था। और अब यह जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में पेलोसी का विमान उड़ान भर सकता है ताइवान से निकलने पर, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है और ऐसा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में पेलोसी का प्लेन उड़ान भर सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। और ताइपे एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो नैन्सी का विमान है, नैन्सी पेलोसी का, जिसमें सवार होकर उन्हें ताइपे से रवाना होना है। लेकिन वो कहां जाएंगी? खबरें तो ये हैं कि साउथ कोरिया उन्हें जाना है, लेकिन उस पर भी फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। सिर्फ 25 मिनट का वक्त बाकी है। नैन्सी पेलोसी ताइवान से निकल रही हैं। आशीष सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये जो सस्पेंस है ये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर अब कुछ चीजें क्लियर हो पाई हैं दौरे को लेकर? अब तक क्लियर नहीं हो पाई है और सस्पेंस और गहराता जा रहा है समीर। और ये ऐतिहासिक पन्ना अब बस पलटने की कगार पर है। अगले लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर शेड्यूल के मुताबिक नैन्सी पेलोसी को टेक ऑफ करना है यूएस एयरफोर्स के इस प्लेन में, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक वो कौन सा रूट लेंगी ये डिसाइड नहीं हुआ है। वो टर्मिनल पहुंची हुई है, टर्मिनल बिल्डिंग में है, लेकिन जापान और फिलीपींस के साथ में एक ऑल्टरनेटिव एयर स्पेस रूट एक्सप्लोर किया जा रहा था कि वहां से उन्हें जाने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी तक उसको लेकर कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ध्यान होगा आपको, कल शाम को जब वो ताइपे थी और उस समय पे 22 फाइटर जेट, अमेरिकी एयरफोर्स के और नेवी के 22 फाइटर जेट एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे थे, और चाइनीज एयरफोर्स PLAF के 21 फाइटर जेट उसी समय पे ताइवान के एयर स्पेस में थे। तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर के साथ में क्लैश ऑफ टाइटन्स वाला सिचुएशन बन गया था। अब क्या होगा तब जब नो टाइम इशू कर दिया गया है, नोटिस टू एयरमैन, 6 अलग अलग लोकेशन, चाहे आप ताइवान के नॉर्थ में देखिए, साउथ में देखिए, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इन सभी जगहों पर वॉर ड्रिल चल रही है चीन की। और उन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली कहा है 2 चीजें। पहला, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल होगा इस वॉर ड्रिल में, और दूसरी बात कि वो पर्टिकुलर टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन भी करेंगे। ऐसे में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है। अगले कुछ मिनट दोनों तरफ, चाहे वो बीजिंग हो या फिर वॉशिंगटन, विशेष तौर पर अभी पेंटागन ऐसे में आशीष ऐसे में, क्योंकि देखिए मामला जो है वो बहुत ही टेंस नजर आ रहा है, तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान और चाइना के बीच तो है ही तनाव, लेकिन अब चीन और अमेरिका के बीच भी टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमें यह पता चला कि थोड़ी देर पहले जो अमेरिका के NSA हैं सुलिवन, उनकी बात होती है चीन में अपने काउंटर पार्ट से। तो क्या मुमकिन है कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की गई होगी कि इस वक्त यानी 2:30 बजे के करीब भारतीय समय के मुताबिक जब टेक ऑफ होगा तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए वॉर ड्रिल रोकी जाए? ऐसी कुछ सूचना मिल पाई है क्या? ये टेंशन वाली बात है, लेकिन कि भले ही टेंशन कितनी भी हो, बातचीत का दौर चल रहा है। बिल्कुल, चाहे वो शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच की बातचीत हो जो कि 3 दिन पहले हुई, या फिर अभी जो NSA लेवल की अमेरिका और चाइनीज NSA के बातचीत हो रही है, ये उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। लेकिन दोनों अपनी तरफ ग्राउंड, जिसे कहते हैं, होल्ड करके रखे हुए थे। चीनी साइड अपनी नाराजगी प्रकट कर रहा था और अमेरिकी साइड कह रहा था कि लुक, हमने जो 1979 का पैक्ट है उसके मुताबिक और जो 6 प्रिंसिपल्स हैं अमेरिका और चीन के बीच कम्युनिकेशन को, उसके मुताबिक हमने सब कुछ किया है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और ताइवानी एयर स्पेस से बाहर निकल जाता है तो फिर चीन के गाल पर एक करारा तमाचा होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वो ये सिचुएशन नहीं आने देना चाहता, इसीलिए कम से कम भले ही वो टेक ऑफ कर लें और निकल जाए, लेकिन प्राइजी एक्ट जिसे कहते हैं कि वो
इतनी आसानी से चीन होने भी नहीं देना चाहेगा। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने लाइव फायर ड्रिल्स को प्लान किया, जाहिर सी बात है हाई टेंशंस जिस तरीके से बढ़ते गए, एस्केलेट होता रहा है माहौल, इस बीच इस मैप के जरिए भी ये जाहिर करना और ये बताना कि कौन कौन से एरियाज हैं और कितने नजदीक हैं। यानी हम ये भी देख रहे हैं जो मैप्स के जरिए हमने समझाया कि किस तरीके से 10 माइल के नजदीक, बिल्कुल ताइवान के कोस्ट के नजदीक इन ड्रिल्स को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में ये स्पेसिफिकेशंस भी जाहिर करते हुए, डिस्क्लोज करते हुए कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट ऑफ ताइवान हो, साउथ वेस्ट हो या नॉर्थ साइड ऑफ ताइवान हो, एयर स्पेस पर लाइव ड्रिल्स को लेकर डिस्क्लोज करना लोकेशंस, ये वाकई एक बड़ी वार्निंग चाइना देने की कोशिश अभी तक करता आया है, वो भी पेलोसी की मौजूदगी में। देखिए सुरभि, जब भी कोई मिलिट्री ड्रिल होती है तो समंदर में विशेष तौर इन्वॉल्व हो, ऐसे में नो टाइम इशू करना कंपलसरी होता है, स्पेसिफिकली रेंज और लोकेशन को लेके। तो उसको चाइनीज मिलिट्री ने फॉलो किया है कि ये लोकेशन है, ये समय है और ये रेंज है। तो उसको लेकर ये एक एसओपी फॉलो किया गया है। लेकिन ये एक थ्रेट है, ये एक धमकी है कि किस तरह से, आप देखिए 9 नॉटिकल माइल जो कि लगभग 15 किलोमीटर हुआ, 10 नॉटिकल माइल लगभग 18 किलोमीटर और 12 नॉटिकल माइल लगभग 22-23 किलोमीटर, ये नजदीक से नजदीक 15 किलोमीटर दूर पे है।